iota classes. हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं आर.डी. शर्मा क्लास 11 एक्सरसाइज 13.1। और इससे पहले मैंने सारे का सारा एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का वो सब मैंने करवा रखा है। अगर आपको इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम है या एग्जाम्पल में कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, जहाँ के आपको कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 का नाम से कोई प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। और या नहीं तो मैं इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और एंड स्क्रीन में भी लगा दूंगा, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन में वही है, हमारा आयोटा का जो है सब पे पावर दिया हुआ है ना। अब इसको हमको सॉल्व करना है, इसका वैल्यू को जो है इवेलुएट करके निकाल करके बताना है। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जो है एक लाइन प्ले में डाल दे रहा हूँ ताकि उस तरफ जो है हमारा से सॉल्यूशन होगा। तो देखो 1 नंबर जो है इसका सॉल्यूशन मैं बना रहा हूँ। तो इस पे पावर देखो 1 नंबर का क्या बोल रहा है कि आयोटा टू द पावर है हमारा 457, ये हमारा। तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो हमारा वैल्यू होता है, मीन्स जो फॉर्मूला होता है, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि आयोटा टू द पावर क्या कि 4n प्लस रिमाइंडर अगर हो तो ये हमारा आयोटा टू द पावर रिमाइंडर के बराबर होता है। ये मैंने अपने बेसिस वीडियो में पूरा क्लियर करवा रखा था, सब कुछ बता रखा है। तो अगर आप नहीं जानते तो वहाँ जाके देख लेना, आपको मालूम चल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 4n प्लस r के फॉर्म में लेके आएंगे। तो चलिए इसको, यानी कि जो क्वेश्चन जो है हमारा, यानी कि आयोटा टू द पावर 457 है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सोचो तो कि इसको 4n के टर्म में लेके आएंगे। तो इसको पहले हम लोग 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ डिवाइड साइड में है ना, 4 से डिवाइड कर लो 457 को, 457 है ना, तो 457 को डिवाइड कर लो। डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 5 आएगा, है ना। तो फिर 4 1 4 1 आएगा, देन 7 17, तो कितना हो गया हमारा 4 4 16, 4 4 16, रिमाइंडर हो गया हमारा 1। तो हम लोग जानते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि आयोटा टू द पावर जो 457 है, इसको ऐसे सकते हैं कि 4 इंटू, देखो डिवीजर इक्वल टू डिविडेंड इक्वल टू कितना हमारा, डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो ये हो गया डिवीजर इंटू क्वेश्चन, क्वेश्चन हो गया हमारा 1 1 4 और प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हो गया हमारा 1। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अगर इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 से जो ऐड करेंगे इतना ही आएगा, यानी कि इसको मैंने ऐसा लिख दिया। आइए अब क्या हो जाएगा हमारा, ये जो है हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, रिमाइंडर के बराबर। हम लोगों ने देखा कि 4n प्लस r जो करके रहा, तो ये रिमाइंडर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर रिमाइंडर कितना है हमारा 1 है, तो ये जो हमारा आयोटा टू द पावर 1 हो जाएगा, यानी कि इसका जो वैल्यू है वो आपको आयोटा ही आ जाएगा। ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो पहला वाला जो है आंसर हमारा कंप्लीट हो गया, बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही हमारा सॉल्व होगा 2 नंबर। देखो 2 नंबर में क्या बोल रहा है हमारा कि आयोटा टू द पावर 528, ठीक है। चलिए तो वी नो दैट, चलो इसे तो आप लोग लिख लेना कि वी नो दैट, है ना। क्या जानते हैं हम लोग कि आयोटा टू द पावर 4n प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू हमारा आयोटा टू द पावर के रिमाइंडर के बराबर होता है। तो इसको जो है हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद जो हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो, तो लिखो तो कैसे हो जाएगा हमारा, तो आयोटा टू द पावर क्या है 528 है ना। चलिए इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, आयोटा टू द पावर 4 इंटू, अब उसको 4 से डिवाइड करो तो 4 1 जा 4, ओके, 1 इसमें चला गया 12, तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। देखो ये एग्जैक्टली डिविजिबल है ये 4 से, यानी कि रिमाइंडर हमारा 0 है। रिमाइंडर कितना है 0, तो ये 0 के बराबर हो गया, यानी कि इसका जो वैल्यू है हमारा, देख लो डियर स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा कि आयोटा टू द पावर 0 के बराबर हो जाएगा। और हमें मालूम है कि आयोटा टू द पावर 0 क्या होता है, उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसीलिए जो है इसका वैल्यू हमारा 1 हो जाएगा। ये इसका आंसर 1 आ गया। तो नंबर 2 भी जो है हमारा वो सॉल्व हो गया। आइए हम लोग 3 जो है यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो तीसरा नंबर जो है डियर स्टूडेंट्स हमें बोल रहा है कि 1/58 है, आयोटा टू द पावर 58 है। तो इजी ये भी हमारा ना, आइए इसको सॉल्व करते हैं, थर्ड नंबर को सॉल्व करते हैं। तो 1/, क्या है कि आयोटा टू द पावर 58 है। चलिए इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं इसको भी। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ देखो 1 को 1 रहने दो, बाय में आयोटा को आयोटा रहने दो, 58 को हम लोग फिर वही 4n प्लस r के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा कि 4 इंटू 4 से इसको डिवाइड करते हो, 4 1 जा 4
चलो 1 इसमें चला गया 18, 4 4 जो 16, तो 17 18 2 बचेगा, तो 2 हो गया हमारा रिमाइंडर। तो ये हमारा किसके बराबर बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा कि 1 अपॉन ये आ जाएगा आयोटा टू द पावर रिमाइंडर के बराबर। तो रिमाइंडर कितना है 2 है, तो आयोटा टू द पावर 2 इसके बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर रीजन में एक बात लिख देना, क्योंकि कि आयोटा टू द पावर 4n प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू आयोटा टू द पावर रिमाइंडर के बराबर होता है, ये रीजन डाल देना जरूर। चलिए अब इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं, हमें मालूम है कि ये जो 1 है इस 1 को मैं लिख सकता हूँ कि आयोटा टू द पावर 4, क्यों लिख सकता हूँ और बाय में आयोटा स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर, क्यों करा ऐसा, क्योंकि हमें मालूम है कि आयोटा पे पावर 4 जो है उसका वैल्यू 1 होता है ना। तो चलिए यहाँ पर लिख दो, क्योंकि आयोटा टू द पावर 4 का वैल्यू जो है वो 1 होता है। कम से कम 4 तक तो मैंने आपको कहा था कि याद रखना कि आयोटा के पावर 0 का वैल्यू 1, उसके बाद आयोटा का पावर जो अगर 1 रहा तो आयोटा ही होगा। आयोटा के पावर स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होता है हमारा क्या होता है कि वो होता है आपका -1, और आयोटा का वैल्यू तो हमें मालूम है कि रूट अंडर -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा क्यूब का वैल्यू हो जाएगा माइनस आयोटा, और आयोटा का वैल्यू जो है हमारा आयोटा टू द पावर 4 उसका वैल्यू हमारा 1 होता है, इसलिए जो है वहाँ पर हम लोगों ने 1 लिख दिए। आइए अब आगे चलते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, पावर के ऊपर पावर है, सो मतलब कि देखो बेस सेम है, बीच में डिवाइड है, तो पावर क्या होता है माइनस रहता है, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, तो आयोटा टू द पावर 2 हो जाएगा। बेस सेम बीच में डिवाइड, पावर हमारा होता है माइनस। RS अग्रवाल चैप्टर नंबर 1G एक्सपोनेंट्स क्लास 9 की बुक में आपको मिल जाएगा। क्लास 9 एक्सरसाइज 1G RS अग्रवाल की बुक में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर मेरा वीडियो लेक्चर डाला हुआ है। अगर आपको एक्सपोनेंट में कोई प्रॉब्लम है तो आप जाकर वो वीडियो देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा अच्छी तरह से। चलिए तो ये 3 नंबर जो है हमारा ये ऑलमोस्ट डन है। तो देखो, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 होता है, तो ये हो जाएगा -1, तो यही हो गया आंसर। रीजन में डाल देना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, इसीलिए। चलिए हमारा 3 नंबर भी हो गया डन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो 4 में क्या बोल रहा है, मगर उसके लिए हमको पहले इसको इरेज करना पड़ेगा। चलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, तो 4 में क्या बोल रहा है हमारा, 4 नंबर को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। 4 में बोल रहा है कि आयोटा टू द पावर 37 है, देन प्लस उसके बाद क्या है हमारा 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 67 है। वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसा तरीका है हमारा सॉल्व करने का। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आयोटा टू द पावर 37 को मैं लिख सकता हूँ कि आयोटा को आयोटा रहने दो 4 इंटू 4 से उसको डिवाइड करेंगे तो 4 नमा 36 है ना, 36 उसके 4 9 36, तो प्लस रिमाइंडर हो गया हमारा 1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन तो 67 है। तो आयोटा टू द पावर 67 करते हैं कि आयोटा इंटू 4 इंटू 67 को डिवाइड करो 4 से, तो 4 1 4, 2 से चला गया 27, तो 24 6 जगह 24, तो 4 6 तो 24 हो गया 27, तो यानी कि 3 प्लस रिमाइंडर 3 आ जाएगा। ठीक है, आइए तो अब जो है हम लोगों को मालूम है कि वो रिमाइंडर के बराबर होता है। तो आयोटा टू द पावर यहाँ हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आयोटा बाय ये हो जाएगा हमारा आयोटा टू द पावर 3 के बराबर हो जाएगा। रीजन में डाल देना कि आयोटा टू द पावर 4n प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू आयोटा टू द पावर रिमाइंडर के बराबर होता है। चलिए डालते हैं रीजन में, ये अब आगे चलते हैं। तो रीजन में मैंने ये बात मेंशन कर दिया। अब यहाँ देखो आयोटा के जगह पे आयोटा रहने दो प्लस यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 1 को लिख सकते हैं कि आयोटा टू द पावर 4 है ना, और ये आयोटा टू द पावर 3 को 3 रहने दो। रीजन में डाल देना, क्योंकि आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हम लोगों ने 1 लिख रखा है। अब यहाँ पर जो है हमारा क्या हो जाएगा, आयोटा को आयोटा रहने दो और प्लस इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो सिर्फ आयोटा बचेगा। यहाँ 4 है यहाँ 3 है, कटेगा तो 1 बच जाएगा, तो 1 बच गया। आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा हो गया, तो उसका आंसर हो गया हमारा 2 आयोटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हो गया हमारा सॉल्व। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, तो इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, देख लो उसमें 5 में क्या बोल रहा है कि हमारा 5 नंबर में कह रहा है कि आयोटा टू द पावर है 41 प्लस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर है हमारा 257, ओके, और इसका होल का पावर है 9 है। तो चलो ये 9 डाल दिया, इजी है बिल्कुल, वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे कि सॉल्व कर रहे थे। तो देखो आयोटा टू द पावर 41 को लिख सकते हैं कि 4 इंटू 10, 4 10 40 प्लस रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो ये हो गया रिमाइंडर। चलिए प्लस है तो प्लस डाल दो 1 अपॉन इसको हम लोग कर सकते हैं क्या कि आयोटा टू द पावर 4 इंटू इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 चौके 24, 25 है ना, तो 6 चौके 24 6, ठीक है, 4 6 24, उसके बाद 1 इसमें चला गया 17, तो 4 4 16 प्लस 1 रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 1। चलिए इसके होल के ऊपर पावर जो है आपका वो 9 है, तो 9 डाल दो। अब ये हो जाएगा हमारा, सिर्फ बचेगा आयोटा, तो ये हो गया हमारा आयोटा टू द पावर 1। चलिए प्लस यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, इस 1 को अपन लिख सकते हैं कि आयोटा पे पावर 4, इस 1 को
तो आयोटा टू द पावर हो गया हमारा 4। चलिए अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर के बराबर होता है तो ये हो जाएगा सिर्फ आयोटा के बराबर, आयोटा टू द पावर 1 के बराबर हो जाएगा। चलिए तो ये हो गया हमारा, इसका होल का पावर जो है वो हो गया हमारा 9। चलिए रीज़न में ये बात डाल देना क्योंकि 4 आयोटा टू द पावर 4 एंड प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू आयोटा टू द पावर रिमाइंडर के बराबर होता है एंड, और हम लोगों ने क्या किया आयोटा टू द पावर 4, तो आयोटा टू द पावर 4 का जो वैल्यू है वो 1 होता है। ये रीज़न हमेशा डाला करना, रीज़न डालना नहीं छोड़ना है। आइए अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 4 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 3, और यहाँ पर एक पावर है हमारा, तो यहाँ हो जाएगा आयोटा और प्लस यहाँ हो जाएगा हमारा आयोटा क्यूब, ओके, और इसका होल का पावर हो जाएगा हमारा 9। चलिए अब जो है आयोटा क्यूब का जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स माइनस आयोटा होता है, इसको ध्यान रखने वाला बात। देखो तो आयोटा के जगह पर आयोटा रहने दो, प्लस आयोटा क्यूब का जो वैल्यू है वो माइनस आयोटा होता है, तो ये हो गया माइनस आयोटा, और इसका होल का पावर हो जाएगा हमारा 9, तो ये हो गया 9। चलिए उसी तरीके से फिर अब क्या हो जाएगा हमारा कि ये हो गया आयोटा और प्लस माइनस आयोटा टू द पावर 9, तो आयोटा से आयोटा कट जाएगा हमारा, है ना, ये आयोटा से ये आयोटा कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 0। फाइनली जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 डन। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए वो देख लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, तो 6 ये है हमारा, 5 तक अभी हम लोगों ने कर लिया, 6 नंबर कर रहे हैं। देखो 6 नंबर को मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिख बोल रहा है हमारा आयोटा टू द पावर है 77, देन प्लस आयोटा टू द पावर है 70, देन प्लस आयोटा टू द पावर है 87, देन प्लस आयोटा टू द पावर है 414, और इसका होल का पावर है 3। तो चलो लिख दिया। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं, वही काम करेंगे। आयोटा टू द पावर 77 को अपन लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, आयोटा टू द पावर 4 इंटू 77 को करो तो 4 रखेंगे 4 और 3 चला गया तो 4 नंबर 36 प्लस रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो 77 को ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया। प्लस आयोटा टू द पावर 70 को हम लोग लिख सकते हैं कि 4 इंटू, ठीक है, तो 4 1 4, चलिए ठीक है, 3 से चला गया 30, तो 4 7 28 है ना, और प्लस 2 रिमाइंडर आ गया 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा आयोटा टू द पावर 4 इंटू 4 2 8, 4 1 4, तो रिमाइंडर बचेगा हमारा 3। चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस आयोटा टू द पावर 441 है, तो 4 1 4 इंटू 4 1 4 0, 4 3 12, प्लस रिमाइंडर हो जाएगा 2, और इसका होल का पावर है 3, तो 3 डाल दिया। बस समझ में आई डियर स्टूडेंट्स, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आइए अब क्लियर, इसको चलते से सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सिर्फ आयोटा के बराबर, तो ये हो गया हमारा आयोटा, रिमाइंडर 1 है तो 1 के बराबर होगा, प्लस ये हो जाएगा हमारा आयोटा स्क्वायर के बराबर, प्लस ये हो जाएगा हमारा आयोटा क्यूब के बराबर, तो ये हो गया आयोटा क्यूब, प्लस ये हो जाएगा हमारा आयोटा स्क्वायर के बराबर, तो ये हो गया हमारा आयोटा स्क्वायर के बराबर। चलिए रीजन में चाहो तो आप लिख देना ये वाला बात, क्योंकि आयोटा टू द पावर 4 एंड प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू आयोटा टू द पावर रिमाइंडर के बराबर होता है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व करेंगे, तो आयोटा को अब आयोटा रहने दो, ठीक है, प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है वो -1, तो -1 कर दिया, प्लस आयोटा क्यूब का वैल्यू होता है हमारा माइनस आयोटा, तो ये हो गया माइनस आयोटा, प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये हो गया -1। चलिए इस होल का पावर क्यूब है तो क्यूब डालना मत भूलना, क्यूब डालेंगे हम लोग। आइए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अब क्या हो जाएगा कि ये हो गया हमारा क्या कि आयोटा को आयोटा रहने दो, यहाँ पर आयोटा ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो -1 और माइनस आयोटा, ठीक है, माइनस आयोटा, ठीक, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 1 -1 का होल का पावर हो जाएगा 3 है, तो 3 डाल दिया अपन ने, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा हमारा कि ये प्लस आयोटा और ये माइनस आयोटा खत्म, तो -1 -1 तो -2 हो जाएगा, तो -2 टू द पावर 3। देखो बेस आपका माइनस में है, पावर हमारा ऑड है, तो रिजल्ट जो है हमारा वो माइनस में ही आएगा, तो ये हो जाएगा -2, तो ये जगह 8, तो -8 जो है इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। तो 6 हो गया हमारा डन। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम लोग करने वाले हैं, इसको मैं इरेज करता हूँ। अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 कर रहे हैं इसको सॉल्व, तो कहीं तो और भी आपका ईजी है 7 नंबर, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। देखो उसमें क्या बोल रहा है कि आयोटा टू द पावर है 30, तो आयोटा टू द पावर 30 प्लस आयोटा टू द पावर 40 प्लस आयोटा टू द पावर 60, तो एक 60। आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो तरीका वही सॉल्व करने का, वही काम करेंगे। आयोटा टू द पावर 30 को अपन लिख सकते हैं आयोटा 4 इंटू 7 चौके 28 प्लस रिमाइंडर हो जाएगा 2। चलिए प्लस इस आयोटा टू द पावर 40 को लिख सकते हैं हम लोग कि आयोटा टू द पावर 4 इंटू 10, 4 10 तो 40, रिमाइंडर हमारा हो गया 0, ठीक है ना, एक्जैक्टली डिविजन हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0,
प्लस आयोटा टू द पावर, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू, चलिए 15 चौके 60, तो 15 आएगा, 15 रिमाइंडर फिर हो जाएगा हमारा 0। बात समझ में आ रही है? चलिए तो ये हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे मालूम है रिमाइंडर के बराबर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा, तो आयोटा टू द पावर 0 प्लस ये भी हमारा हो जाएगा आयोटा टू द पावर 0। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, चलिए आयोटा पे टू पावर 0 का वैल्यू हो जाएगा हमारा +1 और यहाँ भी हो जाएगा +1, तो ये एक +1 से एक -1 खत्म हो गया, तो आंसर आ जाएगा हमारा 1। ये हो गया हमारा इसका आंसर। चलिए 7 नंबर तो आपको समझ में आ गया। 8 नंबर भी हमको वैसे ही सॉल्व करना है, तो देखो मैं 8 नंबर भी आपको सॉल्व करके दे देता हूँ। तो बोल रहा कि आयोटा टू द पावर 49 है, आयोटा टू द पावर 49, ठीक है ना। चलिए प्लस है तो प्लस डाल दो, आयोटा टू द पावर है तुम्हारा 68, देन आयोटा टू द पावर है 89, देन आयोटा टू द पावर है 110। रीज़न डालना नहीं छोड़ना है, रीज़न आपको यहाँ भी जो है मेंशन कर देना है कि क्योंकि आयोटा टू द पावर 4 एंड प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू आयोटा के टू द पावर रिमाइंडर के बराबर होता है। रीज़न हमेशा आपको डालते रहना है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, तरीका वही है, सब कुछ वही काम करेंगे। तो आयोटा टू द पावर हो जाएगा 4 इंटू, तो ये हो जाएगा आपको कितना 4 या 40 11 12, तो 12 48 ना, तो 12 रिमाइंडर आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। चलिए प्लस इसको फिर इसको करेंगे हम लोग, तो 4 से ये एक्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 17 टाइम्स में, तो 17 टाइम्स 4 इंटू 17 करेंगे तो 68 होता है। चलिए प्लस अब इसको फिर से करेंगे हम लोग, तो आयोटा टू द पावर 89 को हम लोग सकते हैं कि 4 इंटू 4 से इसको डिवाइड करो तो 4 2 ज़ा 8, अगेन 4 2 2 ज़ा 8, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1। चलिए फिर इसको भी करेंगे हम लोग, तो प्लस आयोटा टू द पावर 110 को करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 3 आ गया इसमें 30, तो 4 7 ज़ा 30, इसको पहले 4 तो लिखो, 4 तो लिखेंगे, 4 इंटू 2 7 27 है ना, तो 28, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा कितना 2 आ जाएगा, तो रिमाइंडर आ गया 2। चलिए अब ये फिर हमारा क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर के बराबर, ये आयोटा के बराबर, प्लस ये हो जाएगा हमारा क्या, इसमें रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर इसमें 0 है, कुछ नहीं तो 0, तो ये हो जाएगा हमारा आयोटा टू द पावर 0 प्लस इसका जो वैल्यू है हमारा हो जाएगा आयोटा के बराबर, तो हो गया आयोटा, इसका वैल्यू हो जाएगा आयोटा स्क्वायर के बराबर, तो हो गया हमारा आयोटा स्क्वायर। रीजन में आप डाल दो कि आयोटा टू द पावर 4 एंड प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू आयोटा टू द पावर रिमाइंडर के बराबर होता है। चलिए अब जो है हम लोग उसका खाली वैल्यू पुट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। देखो तो आयोटा की जगह पर आयोटा रहने दो, प्लस आयोटा टू द पावर 0 का वैल्यू तो है 1, तो 1 लिख दिया, प्लस ये यहाँ आयोटा ही है तो आयोटा रहने दो, है ना। आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा आ जाएगा, तो 2 आयोटा कर दो। चलो आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा, तो 2 आयोटा हो गया हमारा, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो ये हो जाएगा हमारा -1, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1 + 1 कैंसिल, तो इसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 2 आयोटा। तो यही जो है इसका आंसर आ गया आपको क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ये जो है 1 का जो पूरा 8 क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट्स, 8 का 8 जो है मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। अब जो है डियर स्टूडेंट्स हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ की क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसी एक्सरसाइज का। इसमें 3 क्वेश्चन है, तो 2 और 3 दोनों को खत्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए जो बेसिक्स वीडियो है वो मैं आप लोगों को दूंगा, वो बताऊंगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, फिर होगी मुलाकात हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में रखें, जय हिंद, जय भारत।